उधर कोलंबिया की राजधानी बोगोता में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर लोग सड़क पर उतर आए। मोटरसाइकिल, बस, कार ड्राइवर्स ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया है और सैकड़ों की तादाद में सड़क पर मोटरसाइकिल लेकर जमा हो गए। इस दौरान उन्होंने बढ़ी हुई पेट्रोल की कीमत के खिलाफ कई इलाकों में बाइक रैली भी निकाली, जिसकी वजह से कोलंबिया की राजधानी में जगह जगह जाम लग गया। उन्होंने कोलंबिया की सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबिया की सरकार से पेट्रोल की कीमत कम करने की मांग की है। असल में सरकार ने पेट्रोल पर मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकार का ये मानना है कि सब्सिडी कम करके घाटे को कम किया जा सकता है, जबकि वहाँ रहने वाले लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने वाले अमेरिका के एक पूर्व नेवी अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि उन पर शराब पीकर कुछ लोगों से बुरा बर्ताव करने का आरोप लगा और इसीलिए पुलिस ने उन्हें टेक्सास से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को इसकी खबर मिली, वो सन्न रह गए, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस पूर्व नेवी अफसर ने ही 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन को गोली मारी थी, जिसमें वो मारा गया था। लेकिन अब दावा किया गया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने शराब पीकर कुछ लोगों से बुरा व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि मुस्लिम देशों की सख्त चेतावनी के बाद डेनमार्क ने कुरान के अपमान पर सख्त कदम उठाते हुए ऐसा करने वालों को सजा देने का फैसला ले लिया। बीते कुछ महीनों में डेनमार्क में कुरान के अपमान की कुछ घटनाएं सामने आई, जिससे दुनिया भर के मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और डेनमार्क की सरकार से कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक डेनमार्क की सरकार जल्द ही वहां की संसद में एक विधेयक पेश करेगी, जिसमें वहां किसी भी धर्म का अपमान करने वाले आरोपियों के खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। न्यूज चैनल अल अरबिया ने डेनमार्क के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि वहां ऐसा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और कानून तोड़ने वालों को जुर्माने के साथ कम से कम 2 साल की सजा मिलेगी। जिसका मतलब ये कि डेनमार्क की सरकार ने कुरान का अपमान करने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल पर धार्मिक आधार पर छात्राओं के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इस बीच हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उस स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग करते हुए थाने के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल इंदौर में सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल में तिलक, कलावा, कड़ा और ताबीज पहनकर आने से रोका जाता है। मामला सामने आने के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने उस स्कूल के खिलाफ जांच के आदेश दिए। शासन कर रहा है और जो भी उसमें सत्य होगा वो सामने आएगा। इसके अलावा उस स्कूल की छात्राओं ने स्कूल के कई टीचर्स पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। ईरान ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने ईरान पर हमला करने की प्लानिंग में जुटे 200 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ यह साजिश उसके दुश्मन देशों ने मिलकर रची। लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने वहां छिपे 200 से ज्यादा हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान की सरकार ने आरोप लगाया कि जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, उनमें ज्यादातर स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और ईरान के मुताबिक इनका प्लान न केवल ईरान बल्कि इराक और पश्चिम एशिया के कई देशों को दहलाने का था। लेकिन उनके इस प्लान पर ईरान की खुफिया एजेंसियों ने पानी फेरते हुए 200 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया।